हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अभिषेक चौधरी पर। ठीक है। हम रीजनिंग का पार्ट पढ़ रहे थे। रीजनिंग के 2 वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके। सिलोजिज्म चैप्टर था और साथ साथ हमारा नंबर सिस्टम भी चल रहा था। और मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम के वीडियोस किसी टेक्निकल इशू के कारण यूट्यूब से हटा दिए गए हैं, उन्हें अपलोड कर दिया जाएगा। उसी में मैं अगला एक टॉपिक उठाने वाला हूं। इसीलिए हम एक टॉपिक को कराने के जस्ट बाद ही हम उसको ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें कहीं उससे टिपिकल ना हो कि आपने पीछे पढ़ा है नहीं पढ़ा, उससे प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए हम कोई एक टॉपिक उठाएंगे, उसको कंप्लीट करते रहेंगे जो पीछे वाले क्लासेस से रिलेटेड ना हो, आपको प्रॉब्लम ना रहे। वो आपसे अपलोड किया कर लिया जाएगा बहुत जल्द से जल्द। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपने क्वेश्चन देखा होगा, वो कोई भी आपको सीरीज़ देता है, नंबर सिस्टम में आता है ये टॉपिक आपका। कोई भी सीरीज़ देगा और आपसे पूछता है इसका सम क्या होगा। चाहे वो n नेचुरल नंबर हो सकते हैं, प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, किसी का भी आपसे पूछ सकता है। चाहे वो इवन नंबर्स का पूछे या ऑड नंबर का पूछे, क्या हो सकता है, सभी के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे पहली चीज़ पूछना चाहूँ, उसने यदि आपसे ये पूछा है, पहला पॉइंट ये है द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ n नेचुरल नंबर। n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। लिख देता हूं मैं हिंदी में भी, n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो इसका योग क्या होगा आप बोलेंगे, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, पढ़ा होगा आपने। यदि आपको सम निकालना है तो सम जो इसका सम यानी कि योग होता है वो होता है n n+1/2। n+1/2। n क्या होता है ध्यान ही रखेंगे, जो आपका n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या। पदों की संख्या। क्या फ्रेम से बाहर निकल गया था क्या? बाहर जा रहा है ये, बाहर जा रहा। तो बोली मत ना, बस खाली सर। बस हाँ ना, ऐसे नहीं लगा। ठीक है, यहाँ से मैं आपको बता रहा था, वो थोड़ा हमारा जो बैकग्राउंड है वो बाहर चला गया था, इसलिए मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। n क्या है आपसे पूछे, n है आपका नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या। पदों की संख्या, ठीक है ना। n होता है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। ठीक है। n+1/2 ये क्या होगा आपका, कोई भी प्राकृतिक संख्या आपको लगातार दी गई है तो आप उनका जो सम है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आप देखते हैं n फाइंड द सम ऑफ n कंजिक्यूटिव नंबर। कंजिक्यूटिव नंबर यानी कि n लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग आप कैसे निकालेंगे। n की वैल्यू क्या रहेगी, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे आपसे क्वेश्चन ये दिया गया है, उसने पूछा है आपसे 1+2+3+4+ अप टू 100, यानी 1 से लेकर के 100 तक कुछ काउंटिंग गिनतियाँ लिखी हुई हैं। और आपसे पूछ लिया गया कि इस पूरी सीरीज का योग सम क्या होगा। तो आप सम कैसे निकालेंगे, आपको बहुत अच्छे से पता है कि यदि हमें इसे योग निकालना है तो योग होता है हमारा n+1/2। n की वैल्यू क्या है आपकी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या कितनी है। मुझे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे टोटल संख्याएं कितनी होंगी, इजीली बता पाएंगे आप। टोटल संख्या कितनी होंगी, 100 होंगी, 100 संख्याएं होंगी। तो n की वैल्यू भी कितनी है, 100 है। तो बस n की वैल्यू पुट कर दीजिए, एक कितना हो जाएगा 100, यहाँ इंटू का साइन आएगा, 100 और 1 कितना हो जाएगा, 101 हो जाएगा। बाई में कितना है 2 से ये कट जाएगा, यहाँ से कितना बचेगा 50, और जब 50 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 इधर आएगा, 5 1 5 0, 5 1 5 कितना आ गया 5050। और यही फाइनली क्या होगा आपका आंसर, यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है। तो किसी भी कोई भी n लगातार प्राकृतिक संख्या, n कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर आपको दिए गए हैं और उसका आपको सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए जो अप्रोच है, जो ट्रिक है, वो डायरेक्ट क्या है, आप बोलेंगे n+1/2। n+1/2 और n का मतलब क्या है, यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है यानी पदों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है।
यहाँ से मैं साथ साथ आपको एक चीज़ और बता चलूँगा, जो हम आगे एवरेज में पूछते हैं वो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है आपका नंबर सिस्टम से। वो आपसे ये ना पूछ करके वो यहाँ से सीरीज का सम यानी कि योग ही ना पूछ करके क्या पूछ लेता है, कभी कभी एवरेज, औसत भी पूछ लेता है। तो यदि आपसे एवरेज के बारे में थोड़ी सी बात की जाए कि एवरेज होता क्या है, तो आप बोलेंगे एवरेज होता है टोटल सम अपॉन टोटल नंबर। बस आप फिलहाल के लिए इतना ही समझ लें इसको, इसके बारे में डिटेल में बात हम करेंगे तब इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे। फिलहाल आप ये समझ लें कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या बटे कुल संख्या। ठीक है, तो कुल योग क्या होगा, आप जरा इसको समझिए। यहाँ पर क्या यहाँ से जब इस फॉर्मूले को या इस अप्रोच को आप यूज कर रहे होंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, टोटल सम मिलेगा, योग मिलने वाला। तो यदि हम टोटल सम को टोटल नंबर से, टोटल संख्याओं से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, औसत आ जाएगा। सेम आप बोलोगे सर सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2। और यदि हमें एवरेज निकालना है तो कुल संख्याओं से भाग भी होगी और कुल संख्याएं भी कितनी होंगी, n होंगी। तो यहाँ से n किस में आ जाएगा, n डिवाइड में आएगा और n से n कैंसल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, n प्लस 1/2। क्या बचेगा, n प्लस 1/2। और यही क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला कि यदि आपको n नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एवरेज निकालना है, औसत निकालना है लगातार प्राकृतिक घन संख्याओं का, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n प्लस 1/2। आप दोनों को रिलेट करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। आपको सम का पता होगा कि n प्लस 1/2 होता है। यदि हमें एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, औसत के लिए टोटल संख्याओं से हम डिवाइड करते हैं, तो एक नीचे n आ जाएगा, n से n कट जाएगा, बचा क्या, n प्लस 1/2। और यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, एवरेज के लिए काम करेगा। तो सेम n की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 100, टोटल संख्या कितनी 100 है, बस यहाँ पर 100 पुट कर दीजिए आप, 100 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 101/2। और जब इसको भाग देंगे तो कितना होगा, 50.5। अरे क्या इसको भाग तो इजीली आप दे पाएंगे। और यही क्या है आपके क्वेश्चन का आंसर। आपसे पूछे उसका एवरेज, औसत कितना है 50.5, और आपसे पूछे कि 1 से लेकर के 100 तक संख्याओं का योग कितना है, सम कितना है 50 50 और 50। तो मैं दोनों चीज़ों को रेट करके पढ़ाऊंगा आपको। कोई भी सीरीज दे, चाहे वो आपको स्क्वायर में दे, क्यूब में दे, इवन की हो, ओड की सीरीज हो, आपसे पूछता है वो या तो योग पूछेगा, सम पूछेगा, या आपसे एवरेज औसत के बारे में पूछेगा। तो हम दोनों चीज़ों को रिलेट करके पढ़ेंगे, जिससे हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए गाइस आगे पढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, हम अभी पढ़ के आए क्या, n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। वो आपसे पूछता है कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है ना, स्क्वायर्स का सम क्या होगा। तो आप लिख लें यहाँ पर लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, ठीक है ना। होगा क्या, जरा देखें इधर। तो यदि आपसे बात करें सम के बारे में, योग के बारे में, तो सम क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। जो इसके लिए अप्रोच होती है वो क्या होती है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। n की वैल्यू क्या होती है सर, नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से आपके एवरेज के लिए फॉर्मूला ये बन गया है। यदि आपसे उनके लिए सम पूछ ले, योग पूछ ले, तो योग का फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1/6। और यहीं आपसे साथ साथ पूछ ले इसका एवरेज, औसत पूछ ले, तो क्या मुझे बताएं आप एवरेज के लिए फॉर्मूला आराम से अपने आप से निकाल सकते हैं क्या। आप बोलोगे सर टोटल सम तो ये रहेगा, और टोटल सम में हम टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एवरेज, औसत आ जाएगा। तो टोटल सम कितना है आपका, n प्लस 1 2n प्लस 1/6।
आप बोलोगे यदि हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज के लिए टोटल संख्या भी नीचे आएगी, डिवाइड करेंगे उससे, तो डिवाइड में क्या आने वाला, एन आने वाला, तो एन से एन क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, n+1 2n+1/6। क्या समझ पा रहे हैं? चीज़ों को आप रिलेट करके समझेंगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। चाहे आपसे अब सम पूछे या एवरेज पूछे, आप कुछ भी इजीली निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपसे ये दिया गया, ये क्वेश्चन देखना है आप एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू 30 का स्क्वायर। आप मुझे बताएं, यहाँ से दोनों ही चीज़ आपको निकालनी है। आपको निकालना है इसका सम और आपको निकालना है इसका एवरेज। आपको इसका औसत भी निकालना है और इसका सम भी निकालना है। तो क्या आप आराम से निकाल पाएंगे? बिल्कुल सर, आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? n की वैल्यू कितनी है? 30। तो n की वैल्यू 30 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 30। यहाँ पे इंटू का साइन आएगा तो कितना बचेगा 30 और 1 कितना होगा 31 इंटू यहाँ से कितना 32 जा 60 और प्लस 1 कितना होगा 61, कितना हो गया 61, और बाई में कितना है 6, बटे में कितना है 6 है। तो क्या यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई कर करके अपने आप से करके क्या इसका आंसर लेके आ सकते हैं? बिल्कुल आराम से। यहाँ से 5 टाइम चला जाएगा, इसके बाद से आप इनकी ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ से यदि आपसे एवरेज के बारे में बात करें तो एवरेज के लिए क्या होगा सर? एवरेज के लिए हम टोटल सम को डिवाइड कर देंगे किससे? टोटल नंबर से। तो यदि या तो आप यहाँ तक पहुँचे होंगे तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 30 से। वरना यदि हम यहाँ से फॉर्मूला निकालें तो फॉर्मूला क्या बनना था? n+1 2n+y1 अपॉन कितना होता है 6, n+1 30, n की वैल्यू कितनी है 30, 30 + 1 कितना हो गया 31 इंटू यहाँ से कितना हो गया 60 + 1 कितना हो गया 61, पाई कितना है 6। यहाँ से इसकी कैलकुलेशन करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर इजीली निकाल सकते हैं। तो क्या ये तो वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे? यहाँ से आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर रहेगा, जो भी आने वाला है सिंपलीफाई होकर, वही क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आपको बता दिया है यदि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है आपसे, द सम ऑफ स्क्वायर्स पूछता है आपसे, तो n+1 2n+1 क्या रहेगा 6, और एवरेज के लिए यहाँ से एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या n+1 2n+1/6। ठीक है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखिए इधर तीसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा? आपसे हम बात कर चुके सिंपल, या तो आपसे पूछेगा n नेचुरल नंबर्स का सम पूछेगा, लगातार संख्याओं का, या क्या पूछा था उसने? लगातार संख्याओं के स्क्वायर्स का सम, वर्गों का योग, वो हम पढ़ चुके हैं। अब आपसे क्या पूछ सकता है? क्यूब्स का सम, यानी घनों का सम। तो उसके लिए क्या होगा जरा पढ़ें। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, वो आपसे पूछेगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग the sum of cube of n natural consecutive numbers। ठीक है। यहाँ से आपसे पूछोगे इसके लिए जो अप्रोच है वो क्या है, जरा उसको पढ़ लीजिए पहले। जो इसका सम होता है वो होता है आपका n+1/2 का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से यदि हम बात करें इसके एवरेज के बारे में, तो एवरेज को भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसका जो औसत होगा, औसत क्या होगा? आप बोलेंगे यदि मैं इसको ब्रैकेट, ये स्क्वायर जो है इसका खोल देता हूँ, ठीक है ना, स्क्वायर यदि खोलते हैं तो बनेगा क्या? यहाँ से n², अंदर क्या रहेगा n+1 का होल स्क्वायर, अपोन में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब एवरेज यदि हम निकाल रहे हैं तो एवरेज के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ जो टोटल नंबर है वो भी नीचे डिवाइड में आने वाले संख्याएं। तो आप लोगों संख्या टोटल कितनी है n, तो यदि एक n यहाँ से डिवाइड में आने वाला है तो n से क्या इसकी पावर घट जाएगी। यहाँ पे 2n है तो एक n कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या? आप बोलोगे फाइनली बचेगा n+1/2 का होल 1 का होल स्क्वायर अपॉन कितना बचा 4। तो आपकी फाइनल जो अप्रोच बन गई है एवरेज के लिए क्या है? वो n+1 का होल स्क्वायर बाई 4। समझ पा रहे हैं? अब यदि आप इन दोनों को अलग अलग पढ़ते तो चीज़ें बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाएंगी, लेकिन आपको ये आता है
अच्छे से आपको ये आता है तो इसको आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, इसको तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि जो टोटल नंबर होंगे उससे डिवाइड होगा, तो डिवाइड दे देंगे, सिंपली एन से डिवाइड करेंगे, एक एन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, एन, एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, यहाँ से एक एग्जाम्पल यदि आपसे मैं लेना चाहूँ तो क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें। क्वेश्चन यदि ले लें, मैं आपसे दिया होगा कि A1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू, चलो 20 के क्यूब तक आप वैल्यू निकाल के बताएं क्या आपका आंसर बन रहा होगा। अरे हो गया क्या, चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। यदि आपसे सम के बारे में बात करें तो सम कैसे निकालोगे, आप बोलोगे सम के लिए फॉर्मूला सर एन, एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। एन की वैल्यू क्या है, टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने, 1 से लेकर के 20 तक संख्या है, तो संख्या भी कितनी होंगी 20, एन की वैल्यू 20 होगी तो पुट कर दीजिए यहाँ पे 20, और अंदर क्या आएगा गुणा 20 और 1 21/2, और इसका क्या है होल स्क्वायर। जब इसके स्क्वायर को आप खोलेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, क्या यहाँ से 400 आ जाएगा, इंटू 21 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 होता है, और बाई में कितना आ जाएगा 4, क्या यहाँ से ये 100 टाइम कट जाएगा, और 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना होगा 100। यही क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर, यही आपके क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर। ठीक है ना, एन की वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू यहाँ पर 20 और 1 21/2, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441 बटे में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यहाँ से 100 टाइम कटा, तो 100 से गुणा करेंगे, इसके आगे 2 जीरो जाकर चिपक जाएंगे, आपका आंसर कितना होगा 44100। ठीक है, अरे यदि यहाँ से आपसे पूछ लेता वो आपसे एवरेज, एवरेज के लिए अप्रोच क्या होती है, सर यहाँ से एक एन कट गया होगा, बचा क्या होगा एन, ऐसे देख लीजिए आप, एन बचा होगा, एन की वैल्यू कितनी है 20, एन की वैल्यू कितनी है 20 और एक 21 का स्क्वायर 441 441, तो यहाँ से इनटू में क्या आ गया 441/2 का स्क्वायर, बट बाई कितना है 4, बाई कितना है 4, तो यहाँ से ये 5 टाइम कट जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, कितना आएगा 5 4 से 20 0 2 कैरी, 5 4 से 20 और 2 कितना होगा 22, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 2205। तो यदि आपसे पूछे एवरेज, तो एवरेज आपका ये रहेगा 2255, और आपका सम यानी कि योग के बारे में पूछता तो आपसे क्या रहेगा 4400 रहेगा। ठीक है, आप यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। हम बात कर चुके हैं 3 के बारे में, क्या पहले तो सिंपल सीरीज थी, लगातार n कंजुगेटिव नंबर थे, नेचुरल नंबर थे आपके। दूसरा क्या था, नेचुरल नंबर्स का सम था, लगातार संख्याएं थी, कंजुगेटिव नंबर्स थे। और थर्ड क्या था, उनके क्यूब्स के बारे में बात कर चुके थे। अगली जो सीरीज का टाइप बनता है, जब क्वेश्चन का यहाँ से वो वेरिएशन बनाएगा, टाइप जो बनाएगा वो ये बनता है कि जो आपकी सीरीज चल रही होगी वो इवन और ओड में हो सकती है। इवन और ओड यानी कि आपके जो संख्या होंगे लगातार इवन नंबर्स होंगे या लगातार ओड नंबर्स होंगे। बहुत आसान है, जरा समझिएगा। जैसे आपका यहाँ पे 4th पॉइंट है, और 4th पॉइंट को हम क्या मान लें कि आपसे पूछता है लगातार n सम प्राकृतिक संख्याओं, लगातार n सम संख्याओं का योग, लगातार n संख्याओं का, n सम संख्याओं का योग, फाइंड द सम ऑफ n कंजुगेटिव n इवन नंबर्स, n इवन नंबर्स। ठीक है ना, तो कैसे निकालेंगे आप, इसके लिए जो अप्रोच होता है आपका सम, तो इसका जो सम होता है आपका n प्लस 1, क्या होता है n प्लस 1, n प्लस 1 होता है। और यहीं से यदि मैं एवरेज की बात करूं आपसे, तो एवरेज आप आराम से निकाल पाएंगे। एवरेज आपको पता होगा अच्छे से, एवरेज के लिए सर टोटल नंबर्स क्या आ जाएंगे, डिवाइड में आएंगे। तो यहाँ से n प्लस 1 बाई में कितना आएगा n, अरे n टोटल संख्या डिवाइड में आएंगी, n से n कट चुका होगा, बचा क्या होगा n प्लस 1, बचा क्या होगा आपका n प्लस 1। जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ऐसा बनेगा, उसने आपसे दिया हुआ है 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू कहीं तक भी हमने माना 50 प्लस तक दिया हुआ है। कहाँ तक दिया हुआ है 50 तक दिया हुआ है, और आपसे पूछे कि यहाँ तक की संख्याओं का सम कितना होगा।
तो इसे कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले ये समझें, जो हमारा n होता है, n क्या होता है? आप बोलोगे n होता है सर नंबर ऑफ टर्म्स। n क्या होता है आपका? नंबर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले मुझे बताएं कि ये जो सीरीज चल रही है कहाँ तक गई है? 50 तक। तो मुझे बताओ, यदि आप इवन नंबर्स लिख रहे हैं, सम संख्या लिख रहे हैं, तो क्या 50 तक लिखने के लिए आपको 50 संख्याओं की आवश्यकता है? 50 बार गिना होगा आपने? नहीं सर, एक को छोड़ के हम अल्टरनेट गिनते जा रहे हैं, एक को छोड़ के दूसरा, एक को छोड़ के दूसरा, कितना गिना होगा? आधा। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपका जो सीरीज है वो छोटी है। सीरीज कैसी है? छोटी। आप इजीली यहाँ से गैस कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको टोटल नंबर निकालना है, कभी भी आपको टोटल टर्म्स निकालना है, तो निकालने के लिए जो अप्रोच होती है वो क्या होती है, आप लास्ट टर्म में से, जो आपकी लास्ट टर्म में से, लास्ट में से माइनस कर देंगे आप फर्स्ट को, और बाई करेंगे 2। लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे और बाई 2, और प्लस कितना कर देंगे? 1। प्लस में कितना कर देंगे? 1। कोई भी सीरीज है आपकी, कोई भी सीरीज है, और आपको ये सीरीज है, उसमें जो डिफरेंस है वो कैसा है? सेम। दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस कैसा है? सेम। और आपको निकालना है यहाँ पे जो आपके टोटल टर्म्स है वो कितनी होंगी? तो आप निकालेंगे कैसे? आप लास्ट संख्या में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और प्लस क्या कर देंगे? 1। जैसे आप बोलेंगे यहाँ से 50 को 50 माइनस का क्या गया? 2, और डिवाइड किससे किया जाएगा? 2 से, और यहाँ पे प्लस क्या कर देंगे? 1। 50 में से 2 गया 48, 48/2, 48/2 प्लस 1, क्या यहाँ से 24 से आएगा? 24 प्लस कितना होगा? 1, इसका मतलब 25, और यही क्या है आपका n की वैल्यू कितनी है? 25। आप आराम से यहाँ पे सोच सकते हैं कि 2 से सर एक को छोड़ 50 तक की संख्या है, एक को छोड़ दिया गया, बची कितनी होंगी? 25 बची होंगी। लेकिन यदि आपको निकालना है किसी भी सीरीज का, तो मैंने आपको अप्रोच का बताया, यदि आपको n की वैल्यू कभी भी निकालनी है तो n की वैल्यू क्या होगी? आप लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, डिवाइड बाई 2, और यहाँ से क्या कर देंगे? प्लस 1 कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से इसकी सीरीज का फॉर्मूला क्या था? n+1। n की वैल्यू कितनी है? 25। तो यहाँ से लिख देंगे 25 × 26। यही आपका सम है। यही क्या है आपका सम, क्वेश्चन का आंसर। आपको ये क्वेश्चन दिया गया 2, 4, 6, 8 अप टू 50 तक, 50 तक, और आपसे पूछ लिया गया सम कितना है। तो सम कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर सम होता है n+1, n × n+1। n की वैल्यू आप निकाल के आ चुके हैं 25, और 25 गुणा n+1, 25 और 26, इन दोनों की गुणा कर देंगे, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर पा जाएंगे। नहीं है तो मैं निकाल दूँगा, 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 150, 0, 15 कैरी गया, और 15 2 जा कितना? 50, और 50 और 50 ऐड कर देंगे, 15 ऐड कर देंगे तो बचेगा कितना? 65। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 650। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका? 650। ठीक है, और यदि यहीं से आपसे पूछ लेता वो एवरेज, औसत के लिए, तो एवरेज क्या होता है? सर n से n कटेगा, बचेगा n+1। n की वैल्यू कितनी है? 25। 25 में 1 ऐड कर देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है? 26। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है? 26। समझ में आ रही है क्या बातें? ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं, यदि आपसे पूछ रहे क्या? सम संख्याओं का योग। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। चलिए माय डियर, जो हमारा 5th पॉइंट है उसको देख लीजिए आप। 5th पॉइंट क्या है? इवन के बारे में बात कर चुके हैं, बात कर लेंगे इसके बारे में, ओड के बारे में, सेम वही कॉन्सेप्ट होने वाला है। आप बोलेंगे, आपसे पूछ ले कि लगातार n विषम संख्या, ओड नंबर, विषम संख्याओं का योग, लगातार n विषम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल होता है। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है, जो ट्रिक हमारे पास है वो क्या होती है? n²। क्या होता है? n²। और यदि यहाँ से एवरेज के लिए पूछे तो एवरेज आपके माइंड में फटाक से आ गया होगा, सर n² को डिवाइड किया होगा किससे? n, क्योंकि टोटल संख्या वहाँ डिवाइड में आती है, तो n से इसका एक n कट गया होगा, तो बचा कितना? n। तो यदि आपसे कभी भी कोई भी विषम की सीरीज दी गई है और आपसे पूछ ले इसका जो एवरेज है वो क्या होगा? n होगा। जितनी संख्या होंगी उतना ही एवरेज रहेगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम्पल मैं जानना चाहूँगी, यदि आपसे एक क्वेश्चन ले लिया जाए, ये वाला आप करके दिखाएं मुझे, 1 + 3 + 5 + 7 + अप टू 99, तो मुझे बताएं क्या इजीली आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं? बहुत आराम से। आपको चाहिए n सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है n का स्क्वायर होगा, आपको n चाहिए। n बहुत आसान है, मैं आपको अभी पीछे बता के आया था। n क्या होता है? लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करें, तो 99 में से आपने
लास्ट में से माइनस करें फर्स्ट को, डिवाइड बाई 2 प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। तो 99 में से आपने 1 को माइनस किया, कितना हो गया 98 बाई 2 प्लस कितना होता है 1। जब इसको डिवाइड करेंगे कितना 49, 49 प्लस 1 कितना हो गया 50। तो आपके n की वैल्यू कितनी आ गई है 50। n की वैल्यू कितनी आ गई है 50। तो जब इसका हम सम निकालते हैं तो सम के लिए क्या कर देते हैं सर, सम के लिए n का स्क्वायर होगा, n की वैल्यू मतलब क्या 50, 50 का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया है 2500। आपने 50 का स्क्वायर करा तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया है 50, 2500 यानी कि 2500। आपसे पूछे एवरेज, एवरेज क्या होता है सर, एवरेज होता है n, n का मतलब कितना है 50। और यही क्या आपके क्वेश्चन का आंसर, यही क्या आपके क्वेश्चन का आंसर। मुझे बताएं कि आप समझ पा रहे हैं चीज़ों को। तो आपसे यदि n विषम संख्याओं का सम पूछे, आपसे वो पूछता है सम ऑफ n ओड नंबर्स, तो आप क्या निकालेंगे, उसका सम होता है n स्क्वायर, ठीक है ना, और उसका एवरेज होता है n, एवरेज क्या होता है n होता है। तो n स्क्वायर n कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स मैं आपको बता चुका था। लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करके डिवाइड बाई 2 करेंगे और प्लस से कर देंगे 1। तो यहाँ से 50, 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 और n की वैल्यू 50, वही क्या होगा आपका एवरेज, औसत होगा, ठीक है। इसका आप इसमें छोड़ लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला जो हमारा पॉइंट रहने वाला है माय डियर 6 ये रहेगा, वो आपसे कई बार क्या पूछता है, हमने लगातार सम और विषम संख्या कंजिक्यूटिव एंड इवन और ओड नंबर के सम के बारे में बात किया हमने, लेकिन वो इसके स्क्वायर को लेके भी बात करता है। जैसे जरा समझिएगा, आपसे पूछ दे कि लगातार एन, लगातार एन सम या विषम, सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंजिक्यूटिव इवन और ऑड नंबर्स। सेम, बिल्कुल सेम ही फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिए आप, चाहे वो आपसे इवन के बारे में बात करे और चाहे वो बात करे आपसे ओड के बारे में, दोनों के लिए सेम ही अप्रोच होता है। क्या होता है ध्यान दीजिए, इधर क्या होगा इसका, यदि आपसे पूछे सम, तो सम इजिकल टू क्या होता है n, n प्लस 1 और n प्लस 2 बाई कितना होता है 6, n प्लस 1 n प्लस 2 बाई कितना होता है 6। और यहाँ से आपसे एवरेज पूछे तो एवरेज क्या होता है आपका n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6। यहाँ पे आप इसको x लिख लीजिए। ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज़ को, अब बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पे डिफरेंस क्या, यहाँ पे जो n है ना वो है आपका लास्ट टर्म, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। समझ पा रहे हैं ना। जैसे इधर देखना, एग्जांपल देखें आप, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस अप टू, यहाँ से आप निकाल लें 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। तो निकाल लेंगे कैसे, आप बोलेंगे यहाँ से n की वैल्यू कितनी रहने वाली है 21 रहने वाली है, संख्याएं कितनी होंगी इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे यदि स्क्वायर्स की बात करा तो n की वैल्यू क्या होगी, लास्ट टर्म, लास्ट की संख्या होगी। तो क्या निकालेंगे आप 21 इंटू 21 प्लस कितना हो जाएगा 22, यानी कि इंटू 22 इंटू क्या हो जाएगा 2 प्लस होगा 23 बाई कितना आएगा 6। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपके क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आंसर। और यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है सम, यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको सम मिलने वाला है। लेकिन यदि आपसे कभी कभार ये पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कभी कभी पूछा जाता है, रेयर चांस है लेकिन पूछा जाता है तो इसलिए पढ़ना भी पड़ेगा। तो ध्यान यह रखेंगे यहाँ पे n की वैल्यू लास्ट टर्म्स अंतिम संख्या होती है, यहाँ पे x क्या है आपका, x वही है आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी है 21 है, तो ये कितना होगा 21। यदि आपसे पूछा जाए यहाँ से क्या एवरेज औसत के लिए, तो आप बोलेंगे n की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ से कितना होगा इंटू 22 इंटू कितना होगा 23 बाई कितना आएगा 6 आएगा।
लेकिन यदि आप एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज के लिए आपको अच्छे से पता होगा कि यदि हमको एवरेज निकालना तो यहाँ पे टोटल नंबर्स क्या आएंगे, डिवाइड में। टोटल नंबर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर्स आपको निकालना पड़ेगा। सर लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, कितना बचा 20, 21 से 21 से 1 माइनस हुआ तो 20, 20/2 कितना होता है 10, 10 + 1 कितना होता है 11। तो यहाँ पे इंटू में क्या आ जाएगा 11, इंटू में क्या आ जाएगा 11। तो क्या आप समझ पा रहे हैं, यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आपका जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही क्या होगा आपका एवरेज, वही क्या होगा आपका औसत। तो आई होप आप समझ पाए, लेकिन ध्यान थोड़ा यहाँ पे आप स्पेशल में दीजिएगा कि यहाँ पे जो n है वो क्या है आपका लास्ट टर्म, अंतिम संख्या, ठीक है। ओके गाइस, तो आज का हमारा सेशन यही ख़त्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। तो यदि आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग भी यहाँ से हमारे साथ जुड़ सकें, हमारे परिवार का हिस्सा बन सकें। और जल्दी जल्दी आपको आगे की वीडियो भी अपलोड की जाएंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, थैंक यू।